नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा कि अगर वो चीजों पे आपने वर्क कर लिया तो आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, स्पेशली वो लोगों के लिए जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड में से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 5 मेजर मिस्टेक्स जो मिडिल क्लास फैमिली करते हैं और अगर आपने उस पर वर्क कर दिया तो आप मुझे याद करोगे। नंबर 1, पहली चीज, क्रेडिट कार्ड्स और लोन। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया जाए या तो कोई भी नीड फुलफिल करने के लिए ईएमआई या लोन। अब पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पर अब क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग चीजों के साथ, और लोन और क्रेडिट कार्ड इतना कॉमन बना दिया है कि वो एक्चुअली डेंजरस है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज यहीं पे मिस्टेक होती है, जब कोई एक लड़का या तो एक कोई लड़की मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शो ऑफ करना होता है, मैच होना होता है, तो ईएमआई। अब ईएमआई या तो लोन एक पॉइजन होता है, क्रेडिट कार्ड भी एक पॉइजन ही होता है, पर उसको अभी इस टाइम में एक नॉर्मल बना दिया है। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, कोई भी हमारी बॉडी में पेन हो तो पेन किलर ले लो, इट्स ओके, बट पेन किलर बहुत डेंजरस चीज होती है। आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स होती है उस पर ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको मेडिटेशन करना है। ये लॉन्ग प्रोसेस होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, जब आपके पास बजट हो तभी चीजों को खरीदो। ये सब कुछ चला गया है, क्रेडिट कार्ड इजी हो गया है, लोन इजी हो गया है। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है जब हम यंग जनरेशन में से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्रेडिट कार्ड और लोन्स हमारे लिए ट्रैप्स बन जाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो लोग जॉब करते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं यूज करने के लिए या तो लोन लेते हैं। अब कई बार उनको जॉब चेंज करनी होती है, कई बार वो जॉब अच्छी नहीं होती, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर अब उनके पास डेट है, अब उनको ईएमआई भरनी है, अब बड़े बड़े लोन के हफ्ते भरने हैं, तो कभी भी जॉब चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप अपना फ्रीडम सेल करके क्रेडिट कार्ड या लोन ना लो। ये सबसे बहुत बड़ी चीज जो आजकल की यंग जनरेशन इसमें फंसती है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2, जॉब वर्सेस बिजनेस। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में बिजनेस को नेगेटिव तरीके से लिया जाता है और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में जॉब को एकदम पॉजिटिव तरीके से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए कि मंथली फिक्स पेमेंट हाथ में आना चाहिए, पर कोई ये नहीं सोचता कि जो मंथली फिक्स पेमेंट हमारे हाथ में आ रहा है उसके बदले हम 9 या 10 घंटे अपनी लाइफ के बेच के आते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया का हर बंदा बिजनेस करे, ये हो नहीं सकता, राइट? अगर हर बंदा बिजनेस करेगा तो जॉब कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। बट कम से कम आप बिजनेस की तरफ देखो तो सही, कम से कम आप बिजनेस की तरफ सोचो तो सही, और कम से कम बिजनेस को आप इतना नेगेटिव क्यों ले रहे हो वो मुझे पता नहीं चल रहा है। पर ये एक आम बात होती है एक मिडिल क्लास फैमिली में, जहां पे बच्चों को पैट्रोनाइज किया जाता है कि नहीं जॉब सही है, बिजनेस सही नहीं है, क्योंकि हमेशा सोचते हैं कि बिजनेस में फेलियर के चांसेस है, जॉब में नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा फेलियर जॉब का यही होता है कि आपके 9 या 10 घंटे चले जाते हैं लाइफ के। एक और बात, कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि जो 10 साल 15 साल जॉब करते हैं, जब वो एक सेक्टर में से बाहर आते हैं तो दुनिया बहुत चेंज हो गई होती है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो कुछ भी नहीं दे पाते हैं। और जब वो लोग 40 या 50 क्रॉस करते हैं तो ज्यादा फंड नहीं होता, ज्यादा सेविंग नहीं होता, और जब बाहर की दुनिया में आते हैं, पांव रखते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता, कुछ लाइफ का एक्सपोजर नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज की तरफ से, कि जहां पे हम कभी भी बिजनेस का एक्सपोजर के बारे में सोचते ही नहीं है। और एक जॉब कर रहा होता है बंदा, वो हमेशा सोचता है कि नहीं मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ये बिजनेस करना चाहिए, पर फिर से दूसरे दिन वो जॉब पे ही चला जाता है या तो चली जाती है, कभी भी वो चीज इंप्लीमेंटेशन में नहीं आती। ये एक सबसे बड़ी दूसरी मिस्टेक होती है मिडिल क्लास फैमिली की। तीसरी बात कर लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आए हो तो ज्यादातर केसेस में अपने जो फ्रेंड होते हैं, जो 5-10 लोग, वो बहुत ही गलत फ्रेंड के साथ अपनी दोस्ती होती है। ज्यादातर हम ऐसे फ्रेंड्स के साथ जुड़ते हैं कि जो पिज्जा और पार्टी में ही इंटरेस्टेड होते हैं। मैं उसको बोलता हूँ पिज्जा फ्रेंड, नॉट पेन फ्रेंड। मतलब बहुत इजी होता है कि साथ में घूमना, पार्टी करना, बट बहुत कम ऐसे फ्रेंड होते हैं जो आपको बोलेंगे कि भाई तू कंफर्ट लेवल में जी रहा है,
तो कंफर्ट लेवल में से बाहर आ, चलिए एक सेमिनार में जाते हैं, चलिए एक अलग स्किल सीखते हैं, चल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, चल साथ में मिलके एक सही तरीके से सही बिजनेस करते हैं। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि बंदा आगे बढ़ना चाहता है, फ्रेंड्स आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बंदा अपने तरीके से चीजें करना चाहता है, फ्रेंड्स बोल रहा है कि नहीं नहीं लोन तो इजी है वो कर ले। बंदा बिजनेस करना चाहता है, फ्रेंड बोलेगा नहीं नहीं बिजनेस इतना लाइफ में सीरियस क्यों हो रहा है। कई बार आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो शायद आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की वजह से रुक जाता है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके फ्रेंड आपको जिंदगी में आगे ला रहे हैं या तो उनका काम है पीछे धकेलने का। तो बी वॉन्ड अबाउट इट। अगर आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ जुड़ गए हो कि जो सिर्फ पिज्जा और पार्टी में ही इंटरेस्टेड है, तो आप लाइफ में मिडिल क्लास फैमिली में से कभी बाहर नहीं आ सकते। एक और बात कर लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में एक और चीज देखी गई है कि सेविंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है ना, आई डोंट नो व्हाई। मिडिल क्लास में बच्चों से इसी तरह से रेज किया जाता है कि भाई सेविंग इज एवरीथिंग, पर आज तक सेविंग से कोई बंदा वेल्दी नहीं बना है। वेल्थ एस्टैब्लिश करने के लिए आपको या तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या तो एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं होता है। पर मिडिल क्लास फैमिली में सेविंग में इतना फोकस हो जाता है कि जो लड़का या तो जो लड़की होती है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में एक्सपोजर ही नहीं ले पाती। और जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, ये सब स्किल्स वो कभी डेवलप कर ही नहीं पाते। और इसीलिए जॉब माइंड हो जाता है, इसलिए सेविंग माइंडसेट हो जाता है, इसीलिए रादर देन रिस्क टेकर रिस्क अवॉइड वाली मेंटालिटी हो जाती है। समझ रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आंख पे पट्टी बांध के आप रिस्क ले लो, कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हो, बट बहुत खराब चीज होगी अगर आपने इन्वेस्टमेंट का नॉलेज डेवलप नहीं किया और पूरी लाइफ आप सेविंग पे ही फोकस कर रहे हो। लास्ट चीज एक बात बोल देता हूं, काफी सारे मिडिल क्लास यूथ में ऐसा देखा गया है कि लर्निंग एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, बंदे ने किया हुआ है मैनेजमेंट, बंदे ने किया हुआ है होटल मैनेजमेंट, बंदे ने किया हुआ है आईटी का कोर्स, तो उसके फील्ड का ही नॉलेज उसके पास होता है, उसके लिए ही वो जॉब ढूंढता रहता है मार्केट में। पर बहुत कम ऐसे मैंने लोग देखे कि जो बंदा आईटी सेक्टर में काम कर रहा है वो इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्टेड है, स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्टेड है। बहुत ऐसे कम बंदे देखे गए कि भाई मेरे पास मैनेजमेंट की डिग्री है बट मैं एडिशनली पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन या तो सोशल साइंस ऐसी अलग अलग चीजों में भी मेरी रुचि है और मैं उस पर काम कर रहा हूं। काफी सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि बंदों के पास डिग्री बहुत है पर कॉन्फिडेंस कम है, बंदों के पास डिग्री अच्छी है पर पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी नहीं है, बंदों के पास डिग्री अच्छी है पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, और सिर्फ एक ही फील्ड का घिसा पीटा नॉलेज लेके पूरा दिन घूमते रहते हैं। कुछ और नॉलेज या तो और उनके पास कंसेप्ट है ही नहीं कि वो 10 जगह पे जाके बोल सके। उनका क्या होता है, उनको सिखाया गया होता है कि अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब करो, पर उनके लिए क्राइम हो जाता है, करे यार मैं आईटी सेक्टर का बंदा हूं, मैं इकोनॉमिक्स में क्यों इंटरेस्ट लूं, मैं आईटी सेक्टर का बंदा हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट क्यों लूं। पर जितना आप थोड़ा थोड़ा दूसरी चीजों के बारे में जानोगे, ऐसा आप अलग लोगों को मिलोगे, अलग लोगों को मिलोगे तो उनकी आइडियाज आप में आएंगे, अलग एक्सपोजर मिलेगा, लाइफ में कहीं ना कहीं से एक अलग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत छोटी छोटी बात है, पर मैंने देखा हुआ है कि काफी सारे मिडिल क्लास लड़के या लड़कियां ये सब चीजों के बारे में नहीं जानते, कोई उसको सिखाने वाला नहीं होता, चाहे पेरेंट्स की बात कर लो, चाहे रिलेटिव्स की बात करो, चाहे फ्रेंड्स की बात कर लो। और अगर आपको इंश्योर करना है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आगे आओ सोशली या तो इकोनॉमिकली, तो मैंने ये जो 5 चीज आपको बताई, वीडियो मेरा फिर से देख लीजिए, उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। अगर आपको इजी लगे, डिफिकल्ट लगे, इट्स ओके, प्रोग्रेस हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट ही होता है, और कहीं पे गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप या तो ईमेल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।